हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौतम अधिकारी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले आपने वीडियो में इसकी सारी वैल्यूज़ पढ़ ली है, फार्मूले पढ़ लिए हैं। आज हम इसके कोण के मान जो हैं वो निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात होती है जब हम इसके कोण के मान याद करते हैं, मैंने पहले भी इस पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ इस तरह से करना है कि आप स्ट्रेस ना लें। फिलहाल बात करते हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले यहाँ मैंने अनुपात लिखा है, रेशियो। मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्रम यही याद रखेंगे। अगर आप इसी क्रम में याद करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हम एक टेबल याद करेंगे। वैसे तो हमें ये याद करना है, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका है, वो भी आपको सीखना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और फिर आता है आपका 90 डिग्री। अब इसके मान आपने टेबल देखा होगा, टेबल बना हुआ है आपकी बुक में। तो टेबल वो बनाया कैसे गया है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जैसे हमें साइन का मान निकालना है, साइन 0 सपोज, तो यहाँ कुछ वैल्यू हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ये ध्यान रखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन 0 की। आप देखिए 0 से ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0। प्रत्येक नंबर को आपको 4 से भाग करना है। ध्यान देखें, 0 है, 4 से भाग करेंगे। जब 0 को आप 4 से भाग करोगे 0 आएगा और फिर उसका लेना है आपको वर्गमूल। 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0। तो आप देखिए आपको 2 काम करना है। नंबर 1 आपको 4 से भाग करना है, फिर जो वैल्यू आती है उसका रूट लेना है। तो क्या आ गया, 0, यानी साइन 0 का मान आ गया आपका 0। अब 30 की बात करते हैं। 30 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 1। आपने इसे 4 से भाग किया और 4 से भाग करने के बाद इसका रूट ले लेंगे आप। भाग नहीं करना है कभी, आप पॉइंटों में निकाल दो, ऐसा नहीं। 1/4 है, 1/4 ही रखेंगे और इसका वर्गमूल लेते हैं। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो साइन 30 का मान आ गया आपका 1/2। 45 की बात करते हैं। 45 से ऊपर लिखा हुआ है 2। किससे भाग करना है, 4 से। कटता है तो काट दो। कितना आया, 1/2 और उसका वर्गमूल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल खुलता नहीं है, इसलिए आप रूट में रखेंगे। तो 1/√2। 30 का मान आ गया, 0 का आ गया, 30 का आ गया, 45 का आ गया। अब 60 की बात करते हैं। 60 के ऊपर लिखा हुआ है 3। 3 को आपने 4 से भाग करा और उसका रूट ले लिया। 3 का रूट खुलता नहीं है और 4 का हो गया आपका 2। तो ये आ गया हमारा √3/2। 90 के ऊपर लिखा हुआ है 4, उसे 4 से भाग करें, कट गया, 1 आया, उसका रूट लिया 1। ये आ गया आपका 1। क्लियर। साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 के मान हमारे याद हो गए। हमने लिख भी लिए, निकालने का तरीका भी सीख लिया। अब नंबर आता है कॉस का। तो कॉस का मान निकालने के लिए आप इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि पीछे से लिखना शुरू करेंगे। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1, फिर है √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो देखिए हमने एक मान निकालना सीख लिया। इस तरह से हमारे पास साइन की टेबल पूरी हो गई और उसको हमने पलट दिया तो हमारे पास कॉस का मान भी आ गया। अब नंबर आता है हमारा टेन का मान। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, यानी कि tan का फार्मूला साइन बटा कॉस होता है। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, साइन बटा कॉस, यानी अगर आप 0 का मान निकाल रहे हो तो साइन 0 बटे कॉस 0 कर दो। अब 0 को 1 से भाग करोगे 0 आएगा, भाई 0 को आपने 1 से भाग करा 0 आएगा। फिर 30 की बात करते हैं, 30 में है हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ इधर वाले हिस्से को, तो ये हमारे पास है 30 की बात कर रहे हैं, साइन 30 का मान 1/2 बटे कॉस 30 का मान है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/√3। ये हमारे पास tan 30 का मान आ गया। 45 का निकालेंगे, 1/√2 और 1/√2 सेम वैल्यू है, कट गया 1 आ गया। फिर हमारे पास 60 का मान है √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/1 यानी कि √3, ये आपका आ गया किसका मान 60 का। अब 90 का निकाल रहे हैं 1/0, और ध्यान रखेंगे 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो आएगा अनंत, नॉट डिफाइंड। ठीक, साइन का आ गया, साइन का हमने 0/4 के रूट वाले फार्मूले से निकाल दिया, कॉस को पलट के निकाल दिया, tan के लिए साइन बटा कॉस कर दिया, ये 3 मान आ गए हमारे पास। फिर हमने जो फार्मूले पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था tan कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। तो बिल्कुल वही बात है, आपने ये निकाला, इसको पलट दो, अनंत √3 1/√3 और 0, यानी क्या समझा हमने, एक मान निकालो और उसे पलट दो। साइन का निकाला उसे पलट दिया, कॉस का आ गया। tan का निकाला उसे पलट दिया, पलट दिया का मतलब समझो हमने पीछे से लिखना शुरू करा है। देखो सबसे पहले अनंत लिखा है, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब नंबर आता है हमारे पास सेक का, तो सेक को भी समझ लेते हैं। हमने सेक के लिए एक फार्मूला पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल। यहीं पलट दो इसे ऐसे, जैसे कॉस 0 का 1 लिखा हुआ है, आप 1 को पलट दो, 1 को पलट दो, उल्टा कर दो, 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1। इसे पलटोगे 2/√3, इसे पलटोगे √2, इसे पलटोगे 2 और 0 को पलटोगे मतलब 1/0 बनेगा। और मैंने अभी आपको बताया 1/0 आपका अनंत होता है। ठीक है, तो ये सेक का मान आ गया। फिर हमने एक मान निकाला, फिर इसे पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर आपका 1। इस तरह से ये टेबल हमारी पूरी तैयार हो गई। आपको ये टेबल बनाना सीखना आना चाहिए और मान भी याद करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप टेबल बनाओगे, तो इस टेबल को बनाना आना चाहिए और आप इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको मान याद भी करने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की। यह है साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। अब इसका मान निकालना है, तो आप ध्यान से देखें, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पहले पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए कहा था कि आपको मान याद जरूर करने हैं, आना चाहिए टेबल बनाना। साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 गुणा cos 30 का है √3/2 प्लस cos 60 का है आपका 1/2 गुणा साइन 30 का है आपका 1/2। गुणा करेंगे, गुणा हमें पता है ऊपर वालों की होती है, नीचे वालों की होती है। √3 की √3 में गुणा करेंगे, √3 गुना √3, यहाँ करके देख लो, √3 गुना √3, ये √9 हो गया।
और रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल वो 3 होता है बटे 2 दूनी 4। या एक बात और समझ लें कि अगर हम सेम नंबर, जैसे इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, और रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है, यानी अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 बराबर 5, या अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 बराबर 3। आपको ऐसे समझ में आ रहा है, आपको ऐसे समझ में आ रहा है, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे ही करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, 3/4 प्लस 1/4। अब इन्हें जोड़ना है हमें पता है कि अगर हर बराबर होता है तो केवल अंश जुड़ते हैं, तो ये 3 और 1 4/4 और ये कट के हमारे आंसर 1 आ गया। क्लियर? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका हम करते हैं 5th पार्ट। ये दिया हुआ है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। ये टेबल आपने सीख ली होगी। मान इसके लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 cos 60 cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब जैसे मैंने टेबल रब कर दिया और आप याद कर रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका ही बता दूं। cos 60 का निकालना है तो cos 60 के लिए आप याद करेंगे किसे? sin 30 को। sin 30 का मान 1/2, cos 60 इसका उल्टा होता है तो cos 60 का मान भी 1/2 हो गया। फिर है sec 30, sec 30 होता है cos का उल्टा, और cos 30 होता है आपका, cos 30 होता है आपका √3/2। आपको sec 30 निकालना है तो sec 30 हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 2/√3। इस तरह से आप मान याद कर लेंगे। तो फिलहाल sec 30 का हो गया आपका 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 का मान 1 का स्क्वायर, नीचे sin 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। 5 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 आएगा, प्लस 4 गुणा 2/√3 है, 2/√3 का वर्ग कर रहे हैं, यानी वर्ग का मतलब पता ही है आपको। जैसे 2/√3 का अगर मैं वर्ग करूं तो इसका मतलब है 2/√3 की 2/√3 में गुणा, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और नीचे √3 की √3 में गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1 बटे 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ऊपर 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बटे, नीचे इनके हर बराबर हैं तो ऊपर जुड़ जाएगा 4/4 हो जाएगा, और 4/4 कट के 1 आ गया। यानी अब हमारे पास जो बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 4 और 3 इनका लघुत्तम आ जाएगा 12। अब ऊपर 5 लिखा हुआ है गुणा, देखो नीचे हमारे पास 4 है, हमें बनाना क्या है? 12 बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे? 3 से, तो ऊपर हो जाएगी 3 से गुणा। फिर प्लस 16 लिखा हुआ है, अब देखें ध्यान से, 16 लिखा हुआ है और नीचे 3 है, नीचे हमें 12 बनाना है तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, गुणा 4 माइनस यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हम 1 मानते हैं, और इसे 12 बनाना है
तो ऊपर हम 12 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 बटे 12, प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं। ये हो गया 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12 घट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 67/12, 67/12, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कह रहा है हमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे जो हमारे पास 4 आंसर दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इसका कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हम इसके आंसर पे मैं लिख देता हूँ sin 60 cos 60, sin 60 cos 60, उसके बाद tan 60 और sin 30, tan 60 और sin 30। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो करते हैं इसे क्वेश्चन को सोल्व। 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 2/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी 2/√3 बटे नीचे लघुत्तम लेंगे 3 एकम 3 और 1 4, यानी ऊपर तो आ गया 2/√3 और नीचे 4/3। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, अधिकतर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि जैसे A/B/C/D लिखा हुआ है तो बहुत गलती करते हैं कि कौन सा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा। इसका एक तरीका है, आप याद रखें तो आप गलती नहीं करेंगे। तरीका क्या है? आप पहले ऊपर वाला लिख लें A/B, ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएं और नीचे वाले को उल्टा कर दें। आपको कुछ नहीं देखना कि कौन सा ऊपर जा रहा कौन सा नीचे आ रहा। आपने सबसे पहले ऊपर वाला लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया और नीचे वाले को उल्टा कर दिया। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, बिल्कुल वही काम मैं यहाँ करूँगा, आपको करके भी दिखा रहा हूँ। 2/√3 गुणा, इसे उल्टा कर दिया, 3/4 हो गया। अब काट पीट कर लें, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था √3 की जब √3 में गुणा करते हैं तो 3 आता है। तो क्या हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, नीचे √3 गुणा 2, √3 से √3 कट गया तो बचा √3/2। हमारा आंसर √3/2 आया और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। आपको देखना है कि √3/2 इनमें से किसका आंसर है। sin 60 का बिल्कुल है, cos 60 का नहीं है, tan 60 का नहीं है, sin 30 का नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये sin 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस, सॉरी ये लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ये सत्य तब होगा जब a बराबर हो 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के या 60 डिग्री के। इनमें से कौन से मान के लिए ये बराबर है। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप एक एक करके इनमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं, 0 डिग्री को चेक करेंगे। याद रखेंगे अगर क्वेश्चन से आप आंसर निकाल रहे हो
या आंसर से क्वेश्चन निकाल रहे हो, उसे गो बैक मेथड कहते हैं। और आप इसमें क्योंकि ये वाला sin 2a का फार्मूला अभी आप आगे पढ़ेंगे, उससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेथड यूज कर रहे हैं हम, गो बैक मेथड, यानी आंसर लेके हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। sin 2a a की जगह हमने 0 रख दिया, तो कितना हो गया, 2 गुणा 0 यानी कि sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसका, वो क्या है, 2 sin a, sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या है, 0, 2 की 0 में गुणा करेंगे 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया, यानी कि 0 डिग्री पर ही ये वेरीफाई होगा। आप इसके अलावा कोई भी मान रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा। और अगर आप इसका सेकंड टाइप यूज करते हैं, सेकंड टाइप यानी कि मैं क्वेश्चन लेके कर रहा हूं, sin 2a है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। आप आगे पढ़ेंगे, sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया, आ गया आपका cos a बराबर 1। अब जो टेबल बनाई थी उसमें याद करेंगे, एक किसका मान था, एक मान था आपका cos 0 का, cos 0 का। आप यहां तुलना करेंगे, ध्यान रखेंगे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, cos से cos काट देते हैं, ये कटता नहीं है, तुलना होती है, कंपेयर किया जाता है। तो यहां पे a 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो यही हमारा आंसर आ गया कि किस आंसर के लिए वेरीफाई होता है, तो ये 0 डिग्री के। या तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे या आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, टेबल भी आपको निकालना आ गया होगा। आप करके देखें और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।